जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण य परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुरसुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। छंद बोल दिया किसी ने? बोलो कौन बोलेगा? बोलो कौन बोल रहा? बोलो। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नागर विराग रस भरियो है शरण की रीति हरे मरण को न भय कर करण को पीटी दे चरण अनुसरियो है धर्म को मंडम भरम को विहंडन परम नरम होके करम सुलरियो है ऐसो मुनि राज भूवि लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करियो है निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। अहिंसा नवरत की बात अपनी चल रही है। आचार्य देव ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार यह जीव एक तो संकल्प हिंसा के अलावा बाकी हिंसा का त्याग नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हिंसा एकदम खुल करके मुक्त कंठ से करता है, उसमें भी किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता किसी जीव को मारने का। ऐसी एक दोहरी जिम्मेदारी इसके ऊपर गृहस्थ में रह करके गृहस्थ भी संभालता है। बहुत कम जीवों की हिंसा हो अपनी प्रवृत्ति से, ऐसा उद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य तो एक भी जीवों की हिंसा नहीं हो, उद्देश्य तो ये रहता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो सहज होती है उसमें बहुत कम जीवों की हिंसा होती है। और जो अपने आप होने वाली जो हिंसा है उसका बंद भी उसे नहीं होता है, क्योंकि उसके परिणामों में उसके अभिप्राय में किसी जीव को मारने का विकल्प नहीं है, अभिप्राय नहीं है। इस वजह से इसकी चर्चा चल रही है। हिंसा और अहिंसा के बारे में सबसे विशद अगर प्रकरण कहीं आया है, सबसे विशद विवेचन कहीं आया है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र जी ने लिखा है। आचार्य अमृतचंद्र जी ने उसका उन्होंने लिखा। टोडरमल जी की जुगलबंदी है, उसमें टोडरमल जी ने टीका लिखी, उसकी भाषा टीका। तो वो दोनों जब मिल गए तो वो आप समझ सकते हैं कितना वो श्रेष्ठ होगा। एक तो आचार्य अमरचंद्र और ऊपर से टोडरमल जी, सोने पर सुगंध जैसा कार्य वहाँ पर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने पूरी टीका नहीं लिखी है। टोडरमल जी ने प्रारंभ की कुछ टीका जो कुछ थे वहीं तक लिखी उन्होंने, आगे उन्हें दौलत राम जी ने पूरा किया है। अब यहाँ से अपन जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रकरण आया है उस प्रकरण को कुछ श्लोकों को लेकर के प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ हिंसा और अहिंसा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं। जो श्लोक पढ़ सकता हो वो पढ़ो। अच्छे अभी बहुत श्लोक आने वाले हैं, इसमें 7-8 श्लोक आएंगे, तो जो श्लोक पढ़ने में सक्षम हो वो पढ़ो, शुरू करो।
हाँ, जिसको भी पढ़ने हो वो रेज हैंड कर सकता है। हाँ, नमन। ये 43वां है क्या, पुरुषा सिद्धि उपाय? हाँ, यहाँ से, हाँ, ऊपर की लाइन से हाँ शुरू करो। हाँ। ये यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोप व्यपर व्यपरो व्यपरोपणस्य करणम। व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। अगला ही पढ़ना भाई साहब। हाँ, अर्थ पढ़ो ना। अच्छा। कषाय कषाय पूर्वक इंद्रिय कषायादि द्रव्य प्राणों का आयादि, तथा, हाँ, कषायादि द्रव्य प्राणों का आयादि, आयादि, हाँ, कषाय पूर्वक इंद्रिय का आयादि। अच्छा, इंद्रिय काय आदि द्रव्य प्राणों का तथा ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का वियोग करने से निश्चित ही हिंसा होती है। भावार्थ, कसाई के बस होकर पर के द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों का वियोग करने से निश्चित ही हिंसा होती है। कसाय रहित के द्वारा प्राणी का मरण मात्र हो जाने से हिंसा होने नहीं होती है। जो स्वयं कसाय सहित होकर अन्य जीव को मारने का भाव करता है, उसे हिंसा होती है, वह हिंसक है। यहाँ कषाय को मूल हिंसा कहा है। अंतरंग में कषाय भाव से इंद्रिय काय आदि जो द्रव्य प्राण है, 5 इंद्रिय है, 3 बल है, मन वचन काय और श्वासोश्वास और आयु, ये 10 प्राण कहलाते हैं, व्यवहार प्राण। और ज्ञान दर्शन आदि जो आत्मा के गुण हैं, वो भाव प्राण कहलाते हैं। दोनों का घात हो जाता है। जब जीव कषाय करता है तो दुर्गति में जाता है। ज्ञानावरण का आदि जो अन्य कर्म है उनका बंद होता है, इसलिए ज्ञान का ही घात होता है, दर्शन का ही घात होता है, अपने आत्मिक गुणों का घात होता है, क्रोधांध व्यक्ति होता है। तो वहां लोक में तो क्रोधांध कहा जाता है। जो क्रोधी व्यक्ति वो अंधा होता है, वो आपको नहीं देख पाता, अपनी गलती उसे दिखाई नहीं देती। जैसे कि 10 लक्षण में दादा उसमें प्रवचन में लिखा उन्होंने उत्तम क्षमा में, नौकर के पैर से अगर टोकर लग जाए तो पूछता, भाई देख के नहीं चल सकता, उसको टोकर मार दी तूने। और खुद के पैर से लग जाए तो भी नौकर को डांटता है, तो क्यों, यहाँ क्यों रखा। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह वो गलती उसको दूसरों की ही दिखाई देती है। क्रोधान्ध व्यक्ति जो होता है वो अपने ऊपर नहीं लेता। लेकिन ये तो लौकिक व्यवहार की बात है। लेकिन आप जैन दर्शन के दृष्टिकोण से देखें तो क्रोधांध नहीं होता, कषायांध होता है। सर्व कषाय समान है। क्रोध को ज्यादा मुख्यता है लौकिक में, क्योंकि लोगों को लगता है उसके माध्यम से हिंसा होती है। तो क्रोध तो वहां उस समय जब हिंसा होती है उस समय वहां प्रकट दिखाई देता है। बाकी अंतरंग में हिंसा में लोभ भी निमित्त हो सकता है, मान भी निमित्त हो सकता है। मान के कारण कोई किसी को मार देता है। ये राजनीति के लोग होते हैं, ये देखो इनको मान चाहिए होता है तो किसी की भी हिंसा करा देते हैं, क्रोध से थोड़ी करते हैं। बात समझ में। यद्यपि जो कर रहे हैं, जिस समय हिंसा कर रहे हैं उस समय क्रोध की मुख्यता रहती है, परंतु अंतरंग अभिप्राय में उसके पीछे कोई ना कोई लोभ भी हो सकता है। वो जीवों को मार देते हैं बहुत। हाँ, ये सब जो गाय भैंस है इनको एक्सपोर्ट करते हैं, कत्ल खाने में भेजते हैं, कि इनके प्रति क्रोध थोड़ी है, इनको तो देखा भी नहीं होगा उसके मालिक ने, लोभ है, उसके माध्यम से पैसा मिले, ये लोभ है। वहां जो हिंसा हो रही है, वहां जो गायें कट रही है, भैंसे कट रहे हैं, उसमें उसका लोभ है, पैसा कमाने का लोभ है। तो इस तरह कषायांध जो कषायांध शब्द ज्यादा उचित लगता है क्रोधांध से ज्यादा। इसलिए जो कषाय है, अंतरंग में कषाय पूर्वक इंद्रिय काय प्राण आदि को नाश करना, ऐसा जो विकल्प आया, और वही वास्तव में हिंसा है। अब विकल्प आया और सामने वाला मरा ना मरा, उस जीव की क्या अवस्था हुई, वो सब कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कषाय पूर्वक अगर विकल्प अगर आपको आ गया, ऐसी कषाय उत्पन्न हो गई कि इसको तो घात करना, तो हिंसा हो गई। पढ़ो। ये अगला श्लोक पढ़ना भाई साहब। हाँ, और क्या।
अहिंसा का स्वरूप अप्रादुर्भाव खलु रागादीना अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। ये श्लोक आप याद कर लेना। जब भी आपको हिंसा के बारे में कहीं भी आपको भाषण देने का अवसर हो, कभी आप अन्य समाज में भी जाएं, कहीं भी जाएं, अगर किसी आप बोले आपको किसी विषय पर बोल दो आप 5-10 मिनट, तो ये श्लोक आप जरूर याद रखना और बोलना। पता नहीं अमरचंद्र आचार्य ने कैसे शब्दों को संजोया है इसमें। 2 लाइन में जिनागम का सार उन्होंने कह दिया। ये जिनागम का सार किसने कहा? उन्हें खुद ने कह दिया नीचे की लाइन में, जिनागमस्य संक्षेपः। जिनागम का संक्षेप ये है किसके बारे में? हिंसा और अहिंसा के बारे में जिनागम में संक्षेप में इतना कहा गया है। भगवान ने इतना कहा, क्या कहा? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों का उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। इतना उन्होंने एकदम सिंपल बताया। पढ़ो। अर्थ आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है, तथा आत्मा के परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा है। जिनेंद्र भगवान के आगम का संक्षेप तो इस प्रकार है। बाह्य में प्राणियों की हिंसा हो या नहीं हो, यदि परिणाम राग द्वेष आदि कसाय शहत हो गए तो अपने ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का घात हो गया, वही आत्महिंसा है। जो आत्महिंसा करता है वह अन्य की हिंसा भी करता ही है। जिसके आत्महिंसा है उसके पर की हिंसा भी होती ही है ना? क्या कहना चाह रहे हैं? देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अपना स्वभाव क्या है कि जानना देखना, लेकिन ये जानने देखने रूप प्रवर्तन नहीं हुआ, कषाय रूप प्रवर्तन हुआ। तो अपने जानने देखने रूप स्वभाव की हत्या की ना उसने। अपना क्या काम था? जानना देखना था। तो जानने देखने रूप नहीं रहा, कषाय रूप प्रवर्तित हुआ, प्रति समय हिंसा कर रहा है। राग भी हिंसा है कि सब ये कक्षा मुझे अच्छी लगती है, ये हम हिंसा है, ये आत्मघात है। ये अच्छा लगना, कषाय उत्पन्न होना, ये आत्मघात है। और जो आत्मघात करता है, मतलब जो आत्महिंसा करता है, वो पर की हिंसा तो करता ही करता है। कि जिनागम तो ये कहता है कि पर का कुछ करता धरता ही नहीं है, इसलिए जो स्व की हिंसा करता है वो स्वयं में पर की हिंसा करने वाला हो ही जाता है। बात समझ में है ना? जो अपने घर में चोरी कर सकता है वो गांव में जाकर के चोरी करे, अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो अपने घर पे ही नहीं संभलता, तो गांव वालों से कैसे संभलेगा? बात समझ में आ रही है? चलिए पढ़ो। हाँ, युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्त्रेणापि नाहि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरो प्रणादे। अर्थ योग आचरण करने वाले सत्पुरुष के राग द्वेष आदि कसाय के बिना प्राणों के घात मात्र ही कभी हिंसा नहीं होती है। भावार्थ यत्नाचार पूर्वक दया सहित प्रवर्तन करने वाले पुरुष के द्वारा जीव घात होने पर भी हिंसाकृत बंद नहीं होता है। ठीक है। अत्याचार से योग्य दया भाव से जो दया का पालन करते हुए प्रवृत्ति कर रहा है, तो कदाचित उसको अनजाने में उसके माध्यम से जीव अगर कोई मर भी जाए तो उसको हिंसा का बंध नहीं होता। पढ़ो। व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्त्यायां म्रियतां जीवो मा वा
धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा। अर्थ, राग द्वेष आदि पूर्वक जो प्रवृत्ति गमन आगमन, उठना बैठना, धरना उठाना ऐसे आरंभ जिनमें जीवों का मरण हो या नहीं हो, हिंसा तो निश्चय से आगे दौड़ती है अर्थात अवश्य होती ही है। जो यत्नाचार रहित होकर आरंभ करता है उसके द्वारा जीव अपने आयु के अधीन मरे या ना मरे, वह तो अपने परिणामों में निर्दयी हो गया, उसे तो हिंसाकृत बंध आगे आगे दौड़ता है। आगे आगे दौड़ता है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, फिर भी उसके हाथों में कोई जीव आकर के मर जाए तो भी उसको बंद नहीं होता। और वहीं उसके उलट में क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति बिना यत्नाचारी के प्रवर्तन कर रहा है तो उससे तो कोई जीव मर नहीं रहा, फिर भी उसको हिंसा का बंद हो रहा है। बात समझ में आई ना? तो दोनों तरफ से, वो ज्ञानी है वो यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन कर रहा है, कोई जीव आगे गलती से मर गया तो भी उसको बंद नहीं हो रहा, और अज्ञानी है उसको यत्नाचार नहीं है लेकिन कोई जीव मर नहीं रहा तो भी उसको हिंसाकृत बंद हो रहा है। कह रहे आगे आगे दौड़ती है हिंसा, हिंसा का बंद दौड़ता है आगे आगे, मतलब उसको उस बात पर वजन देने के लिए ऐसा प्रयोग उन्होंने किया है। पढ़ो आगे। यस्मात् कषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथमात्मनात्मानं पश्चाच्चायेत न वा हिंसा प्राणयन्तराणां तु। यस्मात् स कषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यंतराणां तु। पढ़ो। कषाय शहित होता हुआ आत्मा प्रथम तो अपने ही द्वारा अपना ही घात करता है, पश्चात अन्य प्राणी की हिंसा हो या नहीं हो। जिस समय आत्मा कषाय शहित होगा उसी समय में अपने ज्ञानानंद वीतराग स्वरूप का घात तो अवश्य कर चुका है। जिस समय कषाय रूप प्रवर्तन हुआ उसी समय अपने ज्ञानानंद प्राण का वो घात कर ही चुका है, उसी समय हो गया घात उसका। पढ़ो। हिंसायामभिरमणं हिंसा परिणमन्मपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्य परोपणम नित्यम। अर्थ, हिंसा के विषय में विरक्त होकर उसका त्याग नहीं करना वह भी हिंसा है, तथा हिंसा में प्रवृत्ति करना वह तो हिंसा है ही। प्रमत्त योग होने से प्राणों का घात नित्य ही लगातार होता रहता है। देखो, हिंसा से रहित नहीं होना ये भी एक हिंसा है, हिंसा से विरक्त नहीं होना ये भी एक हिंसा है। और हिंसा में जो प्रवृत्ति कर रहा है, साक्षात जो जीवों को मार रहा है, सता रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, वो तो हिंसा कर ही रहा है। लेकिन जिसने जो ये सब नहीं कर रहा है, फिर भी अगर हिंसा का त्याग उसने भावों से नहीं किया है, अभिप्राय से नहीं किया है, वह भी हिंसा ही है। पढ़ो। भावार्थ, अपना और दूसरे का घात हो जाने की सावधानी से रहित जो मन वचन काय रूप योगों का प्रवर्तन है उसका नाम प्रमत्त योग है। जहाँ प्रमत्त योग है वहाँ शाश्वती लगातार होने वाली हिंसा है। यहाँ कोई हिंसा तो नहीं करता, किंतु हिंसा से विरक्त होकर हिंसा का त्याग नहीं करता है तो वह सोते हुए बिलाव के समान सदाकाल हिंसक ही है। जो हिंसा में परिवर्तन करता है वह तो हिंसक है ही। बाह्य हिंसा का निमित्त मिले या ना मिले, भावों से तो दोनों ही हिंसक हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सोते हुए बिलाव के समान। बिल्ली जब सोती है तब अहिंसा शाकाहारी हो जाती क्या? सोते समय में भी उसके मन में तो एक ख्याल है ना, चूहा मिल जाए तो। बात समझ में आई?
इसलिए सोते हुए बिलाव के समान है, मतलब परिणामों में तो अभी भी वो हिंसा का ही भाव है। इसलिए जो व्यक्ति बहिरंग में उसकी हिंसा दिखाई नहीं देने पर भी अगर अंतरंग से उसका त्याग नहीं है, मन वचन काई से सावधानी नहीं बरतता है, जीवों के मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, विराधना नहीं हो जाए, ऐसी सावधानी नहीं रखता है, संकल्प पूर्वक ऐसी सावधानी नहीं रखता है, तो वह भी हिंसा का ही पात्र है। पढ़ो। अर्थ, पुरुष की जो भी हिंसा होती, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसा यतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य। पुरुष अर्थ, पुरुष के जो भी हिंसा होती है वह तो अपने परिणामों में हिंसा करने का भाव हो जाने से होती है, अन्य वस्तु तो सूक्ष्म हिंसा के लिए भी कारण नहीं होती है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यदि पर द्रव्य के निमित्त से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है तो पर वस्तु का त्याग, व्रत, संयम किस लिए करते हैं? इसका उत्तर कहते हैं कि हिंसा तो जीव के हिंसक परिणाम होने पर ही होती है, परंतु जो हिंसा के स्थानों में प्रवर्तन करेगा उसके हिंसा के परिणाम कैसे नहीं होंगे। इसलिए अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए जहाँ हिंसा होती हो ऐसे खान पान, ग्रहण, आसन, वचन, चिंतन आदि का त्याग करना उचित ही है। यहाँ ये प्रश्न कर रहे हैं कि साहब आप कहते हो कि प्राणी मरे ना मरे, अगर यत्नाचार नहीं है, अंदर से प्रमाद परिणति नहीं है, तो बोले हिंसा तो होना पक्का है। अगर यत्नाचार है, प्रमाद परिणति नहीं है, तो हिंसा है। तो हम तो मन वचन काय से बहुत सावधानी रखेंगे, किसी जीव को मारने का संकल्प नहीं रखेंगे और आंख बंद करके चलेंगे। हमारे क्या बोलते हैं, मतलब हम मारने का संकल्प नहीं है, फिर उसके बाद हम आलू खा ले, क्या दिक्कत है? उसके बाद जमीन कंद खा ले, क्या दिक्कत है? रात्रि भोजन कर ले, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमें तो सावधानी है। सावधानी है कहाँ अभी? नहीं सब आप बोल रहे हो ना, पर वस्तु से हिंसा नहीं होती है, बस मन में कषाय हुआ, आत्मा में कषाय उत्पन्न हुई तो बंद हो गया, पर वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है, तो प्रिय रात्रि भोजन त्याग की बात क्यों करते हो? फिर आलू के त्याग की बात क्यों करते हो? जमीन कंद के त्याग की क्यों करते हो? पर वस्तु से हिंसा ही नहीं होती, कषाय से हिंसा होती है, तो पर वस्तु को त्यागने की बात क्यों करते हो? अरे यहाँ कहते हैं बंद तो अपने परिणामों से ही होता है, कषाय से ही होता है, लेकिन वो सब हिंसा के स्थान हैं। हिंसा के स्थान में जाने से अपने परिणाम भी वैसे ही हिंसा के हो जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? हिंसा के स्थान होने से, हिंसा के स्थान पर जाने से अपने परिणाम भी हिंसा के जैसे हो जाते हैं। बंद तो परिणामों से ही हो जाता है, लेकिन रात्रि भोजन करने से, जमीन कंद का सेवन करने से अपने परिणाम हिंसक रूप हुए बिना रहते नहीं हैं, इसलिए उन चीजों का त्याग किया जाता है। ऐसा खान पान, ऐसा ग्रहण, आसन, ऐसा वचन, चिंतन आदि नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा बढ़े। ऐसा वचन भी नहीं बोलना चाहिए जिससे हिंसा बढ़े। वो इसको मार दे तो अच्छा है, ये इसको मार दे तो अच्छा है, उसके ऊपर बम फटक दो तो अच्छा है, वो लोग मर जाएं। वचनों से ही नहीं, बात बात पर वचन तो कितनी हिंसा करते हैं। तो दादा ने उदाहरण दिया ना उसमें हिंसा के प्रवचन में, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बोलते भाई जरा खिसकना, थोड़ा जगह देना। अब वो नहीं दे तो तूने टिकट लिया क्या? मैंने भी लिया है। ज्यादा 2-4 किया तो अभी खुदा का प्यारा हो जाएगा। बात समझ में आई? बात बात पर मारने की बात करते हैं, बात बात पर धमकी देते हैं, ऊपर पहुंचाने की बात करते हैं। ऐसी बात, ऐसा चिंतन मनन नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा को बने। कि सब परद्रव्य से कुछ होता ही नहीं ना, फिर क्यों ऐसा त्याग? अरे ऐसा करने से अपने परिणामों में फर्क पड़ जाता है, परिणाम ऐसे हो जाते हैं। परिणामों से तो बंद होता है, हाँ होता है, तो वहां जाओगे, सामने पे क्या करती हुई गाय को देखोगे, तुम देख नहीं सकते, और देखोगे तुम
एक दिन तक भोजन नहीं कर सकते। मैं तो वीडियो में नहीं देख सकता कि किसी ने वीडियो भेजा, मैं देखा, आधी वीडियो देख करके समझ गया आगे क्या होना, मैंने बंद कर दिया। वो हमारा जीवन ही शुरू से ऐसा रहा है, ऐसी हिंसा को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं कि नहीं साहब रात्रि भोजन करने में तो क्या दोष है? अरे भैया उसमें से अपने परिणाम ऐसे होते हैं, कषाय रूप परिणाम होते हैं, अपने परिणामों के कारण ही बंद होता है। रात्रि भोजन जो द्रव्य रूप होता है उसके कारण बंद होता हो सो बात तो नहीं है, लेकिन जो जो द्रव्य रूप करता है उसके परिणाम कषाय रूप होते ही है। और अंतरंग में कषाय नहीं हो तो बहिरंग में प्रवृत्ति कैसे हो? तो ये बात समझने योग्य है। और परद्रव्य कुछ करता धरता नहीं है ऐसा कह करके व्यक्ति कुछ भी करने लग जाए, लेकिन परिणाम तो बिगड़ेंगे ना उसके, तो परिणामों से तो बंद होगा ना। बंद परद्रव्यों से नहीं हुआ कि परद्रव्य करता धरता नहीं है ऐसे सोच करके जो स्वच्छंद प्रवृत्ति इसने की उस प्रवृत्ति से बंद हुआ। चलो पढ़ो। श्लोक है निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणं सा वही करणालसो बाला। अर्थ, जिस जीव ने निश्चय नय का विषय रागादि कषाय रहित शुद्ध आत्मा के स्वरूप को तो जाना नहीं है और ऐसा मानकर कि मेरे भाव तो कषाय रहित हैं, मेरी समस्त प्रवृत्ति में हिंसा होती ही नहीं है, व्यर्थ की कल्पना करके निर्कल यथेच्छ प्रवर्तता है, वह अज्ञानी बाह्य आचरण की अहिंसक प्रवृत्ति छोड़कर प्रमादी हुआ कर्ण चरण रूप भाव रूप तथा क्रिया रूप संपूर्ण चारित्र का नाश करने वाला है। भावार्थ, जिसके परिणाम राग द्वेष रहित हुए हैं वह अयोग्य भोजन पान धन परिग्रह आरंभ आदि में कैसे परिवर्तन करेगा। जो हिंसा से विरक्त है वह हिंसा के कारण से दूर ही से छोड़ देगा। ठीक है, जो हिंसा से विरक्त हो हिंसा के कारण को दूर से ही छोड़ देगा। ठीक है, मान लो अगर कोई सिगरेट नहीं पीता हो कि साहब मैं तो नहीं पीता, और जहां वो सिगरेट पीते हो लोग वहां जाके बैठेगा क्या? अब उसको पसंद नहीं है तो वो दूर से अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ से वो क्या बोलते उसका धुआं यहाँ तक आ रहा है, वो उस तरफ जाएगा ही नहीं। बात समझ में आई ना कि ये सब मेरा तो त्याग है, मैं तो वहीं जाके बैठ जाऊं, क्या दिक्कत? फिर वहां जा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा त्याग नहीं है। कारण का भी त्याग होता है, जैसे अंतरंग में त्याग होता तो उसके बहिरंग कारण का भी त्याग होता ही है। बात समझ में आ रही ना? अब मान लो अब बहुत तुम्हें भूख लगी है, अब तुम घर से बाहर हो और तुम सोचते हो कि चलो अभी घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, यहाँ किसी दुकान में दूध वगैरह पी लेते हैं, देख के कोई फल वगैरह ले लेते हैं। अब तुमने देखा वहाँ पे एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग जैसे दिखी, होटल वगैरह जो भी। अब तुम बाहर गए बहुत एकदम इच्छा से, चलो अब वहाँ वो लिखा था वो क्या नॉन वेज होटल होगा, और बोर्ड में लगा हो, बड़े बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी होगी, डिजाइन सब बहुत अच्छा होगा, और तुम्हें केवल दूध ही पीना और कुछ नहीं पीना है, एक तो फल ही लेना है। लेकिन वो बाहर से जब देख लिया कि नॉन वेज होटल है, अब उसके बाद तुम वहां से पानी भी नहीं पियोगे, कोई भी हम में से कोई भी पानी भी नहीं पिएगा। अब वो अधिकतर व्यक्ति तो बाहर कुछ लेंगे नहीं, सब व्यवस्था लेकर जाते हैं अपने। मैं कल्पना के लिए कह रहा हूँ एक बात कि हमारे अंतरंग को हमें पहचानना आना चाहिए ना, उसके लिए कह रहा हूँ। हम तो जैसे बोर्ड दिखा कि भैया इसमें तो शाकाहारी के साथ साथ मांसाहार भी है, तो वहां से भाग जाएंगे। तो कोई बोले साहब आप जब मांसाहार खाते ही नहीं है, आपके परिणामों से त्याग है, तो ठीक है ना, आप तो उसके साथ रखा और दूसरी चीज खा लो, उसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं, अगर अंतरंग से त्याग है तो उसके जो कारण है वो कारण का भी त्याग होता है। ठीक है,
उस कारण के स्थान का भी त्याग होता है। उस शराब की दुकान पे खड़े होकर कोई दूध भी पिए तो लोग तो यही कहेंगे कि शराब पी रहा है। बात समझ में आई? तो हिंसा का त्याग करोगे तो हिंसा के कारणों का त्याग हो ही जाता अपने आप ही, करना नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं? हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप ही त्याग हो। मन में अगर परिणाम नहीं हो तो अपने आप ही वो काम नहीं करोगे आप। आपको कहना नहीं पड़ेगा वहां मत जाओ यहाँ मत जाओ, और मन में है तो कोई रोक ले तुम तो जाके मानोगे। चलो पढ़ो। पुरुषा सिद्धि उपाय में हिंसा के विषय में आगे और भी कहा है। कोई तो हिंसा किए बिना ही हिंसा के फल को भोगने वाले हो जाते हैं, जैसे शस्त्र बनाने वाले लोहार, शिकलीगर हिंसा किए बिना ही तंदुल मच्छी के समान हिंसा के फल को अर्थात तीव्र अशुपंध प्राप्त हो जाते हैं। शिकलीगर कौन होता है बताओ? मछली पकड़ने के जाल बनाते हैं, शिकलीगर वही है ना? क्या जानकारी है किसी को? चल, ये लोहार है, ये शस्त्र बनाता है। अब इसके शस्त्र ले जाके लोग हिंसा करते हैं, तो कोई तो हिंसा किए बिना ही हिंसा के फल को भोग लेते हैं। ये जाल बनाते हैं, मछली पकड़ने के जाल बनाते हैं, पिंजरे आदि बनाते हैं जीवों को जकड़ने के लिए। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब बिना हिंसा किए ही उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो। ये पहला पॉइंट देखना, बहुत ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया बढ़िया बात आने वाली है। हाँ, पढ़ो दूसरा पॉइंट। कोई दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर बनाने वाला बाह्य में हिंसा होने पर भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं करता है। कोई दयावान होकर के यत्नाचार से, बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुत शुद्धि से, मन वचन काई में शुद्धि के साथ, अभिप्राय में शुद्धि के साथ दयावान होकर के मंदिर बना रहा है, तो भूमि खोदेगा और जो जो भी काम होता है उसमें हिंसा तो होती है, लेकिन हिंसा का बंद नहीं होता। ऊपर लोहार था, उसने शस्त्र बनाए, उसने मछली पकड़ने के लिए जाल बनाए, उसमें उसको हिंसा का फल लग गया, फल मिल गया। और यहाँ ये साक्षात हिंसा हो रही है, फिर भी इनको बंद नहीं होता, क्योंकि इनके मन में दया भाव है, यत्नाचार है। पढ़ो। कोई पुरुष ने हिंसा तो अल्प की थी, परंतु तीव्र राग द्वेष भावों से की थी, इसलिए उदय काल में बहुत अधिक खोटा फल प्राप्त करता है। एक आदमी ने मच्छर ही मारा था, बस और कुछ नहीं। वो मच्छर भी ऐसा मारा था कि एकदम लास्ट में वो मच्छर रह भी गया, वो पूरा मर भी नहीं पाया, तो थोड़ा सा फंस के रह गया, वो मच्छर तो बच गया। लेकिन इसको गुस्सा इतना आ रहा था कि हाथ एकदम ऐसा किया जोर से, बहुत जोर से, लेकिन वो मच्छर तो थोड़ा सा ही फंसा, वो मतलब अधमरा सा हो गया, मरा नहीं है। लेकिन ये एकदम इतना एकदम क्रोधी होकर के अरे इसके तो ऐसा मार, तो जोर से मार दिया। तो हिंसा तो अल्प, उसमें अल्प हुई, लेकिन राग द्वेष बहुत आ गया उसको। तो हिंसा अल्प होने पर भी उसको हिंसा का फल बहुत मिलेगा। आ गया ना बात समझ में? बात आ गई ना? चल पढ़ो। कहीं अनेक पुरुषों ने मिलकर एक जीव की हिंसा की, वहां उस हिंसा को करने में जो तीव्र कषाय वाला था उसे तीव्र फल प्राप्त होता है, तथा जो मध्यम कषाय वाला था उसे मध्यम फल प्राप्त होता है। अब इसमें सब लोग मिलकर के एक जीव को मारते हैं, ऐसा गांव में देखा जाता है। ये जो अन्य लोग होते हैं दूसरे जाति के, वो सब इस प्रकार कोई त्योहार होता है, वो इस प्रकार वो करते हैं। ये मुर्गा है, बकरा है, इन सब की हिंसा करते हैं। तो वो गांव में मैं ऐसा सुना, वो सब 10-15 लोग इकट्ठा होकर के, वो जब हम लोग जैनी जो परिवार रहता है, इस वजह से इधर उन सब का निषेध है, वो कहीं दूर जाते हैं, वो लोग दूर जा करके वो सब उनकी हिंसा कर करके फिर अपना अपना हिस्सा लेकर आते हैं। तो वो उन सब ने मिल करके एक जीव को मारा,
तो सबको बराबर बटेगा ना हिंसा, मतलब उसमें उसको 10% अगर 10 लोगों ने मिलकर के जीव की हिंसा की तो सबको 10% पाप बंधेगा? बोले ऐसा नहीं है। अगर 10 की बराबर परिणाम रहे, बराबर तीव्र कषाय सबके रहे तो सबके 100% बंद होंगे। और कोई ऐसा होगा कि थोड़ा सा उसको मध्यम हुआ होगा तो उसको हो सकता है कि 60-70% भी लग जाए, लेकिन लगेगा सबको ही। पढ़ो। किसी पुरुष से हिंसा तो बाद में समय पाकर होगी, किंतु हिंसा करने के परिणाम पहले कर दिए, जिससे हिंसा का फल अर्थात कर्म बंध हिंसा करने के पहले ही उदय में आकर रस देने लगता है। कह रहे तुमने किसी जीव को मारने के लिए यहाँ से तीर चलाया बहुत गुस्से से, अब ऐसा हुआ कि वो जीव तो हट गया, वो तीर वहां जाकर के पहुंचा नहीं, इतने में बंद हो गया। बंद होकर के वो उदय काल में भी उसकी उदीर्णा हो गई, उदय में भी आ गई। हिंसा तो हुई नहीं, हिंसा होने के पहले ही वो कर्म बंद भी हो गया और उससे पहले उदय में भी आ गया। ये अमृतचंद्र आचार्य हैं। ऐसे ही नतमस्तक नहीं है हम लोग अमृतचंद्र आचार्य के सामने। विचार करो मतलब कितनी गहराई में जाकर के कैसी बातें उन्होंने की है। अब मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता, अब धीरे धीरे आपको एक एक बात समझाऊंगा। पढ़ते जाओ, आनंद लेते जाओ। आप पढ़ो। किसी को हिंसा करते समय ही हिंसा का फल मिलने लगता है। जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे को मारने लगा, उसी समय में वही पुरुष दूसरे पुरुष द्वारा किए गए प्रहार से स्वयं मार दिया जाता है। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि हिंसा करते समय उसको हिंसा का फल मिल जाता है। जैसे कोई किसी को मार रहा है, उसी समय दूसरा उसको मार देता है। अब मुंबई में हमला हुआ, ये सब आतंकवादी आए थे, इन लोगों ने मारा अपने जो भारतीयों को, और इतने में अपने सैनिक पहुंच गए, उन लोगों ने आतंकवादी को मार दिया। पढ़ो। किसी को पहले की गई हिंसा का फल बहुत समय के बाद में मिलता है। जैसे किसी ने दूसरे जीव को मारने का उपाय तो किया, परंतु उपाय बना नहीं। उसके कुछ समय बाद दूसरे को इसके द्वारा मारने को किए गए उपाय का पता लग गया, तो उसने इसी का घात कर दिया। ठीक है, वो खरदूषण का उदाहरण है हम सबके सामने। सूर्यहास चंद्रहास वो तलवार उसने प्राप्त की और उसी से उसका नाश हो गया। उसने उपाय तो किया था, लेकिन बहुत समय बाद ऐसा आता है कि उस उपाय में खुद ही फंस जाता है। ऐसा देखा जाता है, जानवरों को पकड़ने के लिए, त्रियंचों को पकड़ने के लिए जो ये लोग जाल बनाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं कई बार। पढ़ो। कहीं हिंसा तो एक जीव करता है, किंतु उस हिंसा का फल अनेक जीव भोगते हैं। जैसे चोर तथा हत्यारे को सूली पर चढ़ाकर मारता तो एक अकेला चंडाल है, किंतु देखने वाले अनेक तमाशगीर उनके उसकी अनुमोदना करके पाप बंद करके फल भोगते हैं। अब बोलो आप, अब इसमें जितना बड़ा प्रवचन किया जाए उतना कम है। ये बहुत जरूरी है वर्तमान समय में। फांसी पे चढ़ा दो, गोली मार दो उसको, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हिंसा तो एक जीव करता है। वहां जेल में जाकर के कसाब को अब एक जीव ने तो ही उसको फांसी में लगाया, और बंद कितने लोगों को हुआ? सब लोगों को हुआ। अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसको मार दिया, बहुत अच्छा हुआ, उसको मार दिया, मारो उसको। हम यार यहाँ से राग द्वेषी होते जाते हैं। अनुमोदना करके तमाशगीर लिखा उन्होंने, शब्द देखो नीचे, किंतु देखने वाले अनेक तमाशगीर उनकी अनुमोदना करके पाप गंध करके फल भोगते हैं। फ्री फोकट में ही हिंसा का फल बांध लेते हैं। ऐसे कितनी घटनाएं होती हैं, दिन रात हम इसी बात से एकदम गिरे हुए हैं। स्वयं नहीं करते तो कम से कम अनुमोदना करके हम उस बात को बंद कर लेते हैं।
नहीं, हर बात पे अपना विचार रखना जरूरी है क्या? ऐसा कोई आप देश के बहुत बड़े ऐसा कोई नेता तो हो नहीं कि आपके विचार रखे बिना आपको वोट नहीं मिलेगा अगली बार। और ऐसे कोई व्यक्ति तो है नहीं कि आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आप अपने विचार नहीं रखोगे तो आपके नीचे वाले सब कंफ्यूजन में रहेंगे। ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो हम किस बात के लिए निरंतर इसकी अनुमोदना, उसकी अनुमोदना, हिंसा की अनुमोदना करते जाते हैं। और विकास दुबे मर गया, साहब बहुत अच्छा हुआ, तो पुलिस वालों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, उसको तो वही मार देना चाहिए था। ऐसे ऐसा बोल दिया, हो गया काम खत्म। तुम घर बैठे बैठे ना तो विकास दुबे को तुमने देखा है, ना तो पुलिस वालों ने किया क्या तुम्हें पता नहीं है। तुम घर बैठे बैठे हिंसा का बंद कर लिया, आग द्वेष करके। बात समझ में आ रही है? चलो पढ़ो। कहीं हिंसा करते तो अनेक जीव हैं, किंतु उस हिंसा का फल एक जीव भोगता है। जैसे युद्ध में हिंसा करने वाले तो अनेक योद्धा होते हैं, किंतु उस युद्ध में हुई हिंसा का फल एक अकेला राजा ही भोगता है। ठीक है, कई बार क्या योद्धा तो कुछ जानते नहीं है, ये राजा बोलता है तुम तो बस उन पर वार करो, उनको मारो, ऐसा कहता है। अब सब योद्धा क्षत्रिय होते हैं, वो उनका धर्म है, वो करते हैं। अब ऐसा हो सकता है योद्धाओं के परिणामों में एकदम सरलता हो, लेकिन राजा बहुत एकदम कसाई हो, तो इन सब ने मिलकर के जो हिंसा की उसका फल अकेले राजा को भोगना पड़े। पढ़ो। किसी को उसके द्वारा की हुई हिंसा तो हिंसा ही का फल देती है, तथा किसी को उसके द्वारा की हुई हिंसा उसे ही अहिंसा का फल देती है। जैसे कोई पुरुष किसी जीव की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु यत्न करते करते भी यह जीव मर गया, तो इससे रक्षा करने के अभिप्राय से अहिंसा का ही फल मिलेगा। अब बोलो, तो कह रहे हिंसा करते करते भी आपको अहिंसा का फल मिल सकता है, जीव को मारते मारते भी आपको अहिंसा का फल मिल सकता है। कैसे? यत्नाचार से आप किसी को बचाना चाह रहे थे, लेकिन बचाते बचाते वो जीव मर गया। आप चाह रहे थे साहब थोड़ा पानी पिला दे, जीव बच जाएगा, और पानी पिला रहे थे अपने एकदम गोदी में बिठा करके, गोदी में लिटा करके, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए कि साहब तुमने मार दिया इस जीव को। अरे भैया हमने कहा मारा, हम तो बचाना चाह रहे थे, हमें अभिप्राय में तो बचाना था, ऐसा हो गया, क्या करें। ये सब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, और जीव मर जाता तो क्या करें, दोष उन पे तो नहीं लगता है ना। पढ़ो। एक जीव का परिणमन तो दूसरे जीव को मारने का था या विपत्ति में डालने का था, किंतु दूसरे जीव के पुण्य का उदय होने से उस पर ना तो कोई विपत्ति ही आई और ना ही उसका मरण हुआ, किंतु अनेक प्रकार का लाभ ही हुआ। यहाँ पर मारने का अभिप्राय रखने वाले जीव को तो पाप ही का बंध हुआ। ठीक है, तो चप्पल उठा के फेंका एक आदमी के ऊपर, अरे बहुत गुस्सा आ गया उसको, ज्यादा बोल रहा है, चप्पल उठा के फेंक दिया, और फिर भी बोलता जा रहा है, और पहली चप्पल लगी नहीं थी तो दूसरी चप्पल उठा के फेंक दिया। अब उसने क्या किया, दोनों चप्पल उठा के पहन लिया और चल दिया वहां से, वो दोनों चप्पल लगी नहीं उसको, नए नए चप्पल थे। क्यों? अभी अभी हरदा से लेके आ रहे थे, और एकदम नए नए महंगे, और दोनों चप्पल उसके ऊपर लगी नहीं, सामने वाले के ऊपर। वो उसने क्या किया, सामने वाले ने समझदारी करी, दोनों चप्पल पहन लिया, चल लिया, उसको पुण्य का उदय था तो चप्पल मिल गए। अच्छा, इसको चप्पल फेंकने का बंद होगा कि नहीं, हिंसा करने का? ये इसको तो डबल नुकसान हो गए। नहीं नहीं, अभी जो चप्पल की जोड़ी लेके आया था वो भी गायब, और ऊपर से पाप भी बंद हो गए। पढ़ो। एक जीव का परिणमन दूसरे जीव को दुख देने या मारने का नहीं था, सुख देने व रक्षा करने का ही था, किंतु दूसरे जीव को दुख हो गया या वह मर गया, तो इस जीव को सुख देने का परिणाम होने से पुण्यबंध ही होगा। इस जीव को, है ना, अब उसने तो इसलिए दान दिया उसको, सब गेहूं दिए, सब बेचारा गरीब है,
और रख ले गए, शक्कर दिए, अब उसने उसमें मिठाई बना के खाया, अब उसको शुगर था और शक्कर उसके बाद बहुत, तो उसने बहुत शुगर खा, उसमें मिठाई बना के खा लिया, अब वो मर गया। बोले साहब आपने शक्कर दान दिया इसलिए मर गया। अरे भैया हमने तो शक्कर इसलिए दान दिया कि वो गरीब है, बेचारा है, उसको खर्च नहीं करना पड़े, इस दृष्टि से हमने दिया है। अच्छा नहीं, ये तो फिर भी नहीं बैठेगा उदाहरण में। और अच्छा उदाहरण आपको बताऊं, देखो ये क्या, एक सेठ जी हमारे गांव के कुछ लोगों को समय शेखर जी यात्रा पे ले गए। उनकी भावना थी कि लोग जाकर के समय शेखर जी का दर्शन कर ले, और उन्होंने ये प्रयास किया कि पहली बार मतलब जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हो ऐसे लोगों को लेके जाओ। ठीक 100 लोगों को लेके गए। अब उस बुजुर्ग लोग भी गए, अब उसको वंदना करते करते किसी की मृत्यु हो गई। अब ये बताओ कि उसका बंद किसको होगा? उनको, सेठ जी को। और सेठ जी को अभिप्राय तो अच्छा था कि पहली बार इनका दर्शन हो जाए, और पूरी सुरक्षा के साथ बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने करी थी, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी, उनके साथ भी लोगों को लगाया, और फिर भी वो उनकी उम्र हो गई, मर गए। अब उसमें उनको ऊपर थोड़ी कोई दोष लगेगा, तो उनके परिणामों में तो सुरक्षा करना था, दर्शन कराना था, वंदन कराना था। ऐसे में तो लोग बोलते कि अच्छा हुआ ऐसी जगह जाकर के मृत्यु हुई पवित्र परिणाम पूर्वक। पढ़ो। इस प्रकार अनेक गुण गहन भेदों वाला यह जिनेंद्र का मार्ग है। इसमें एकांती मिथ्या दृष्टियों का पार होना अत्यंत कष्ट सहकर भी संभव नहीं है। अनेकांत के प्रभाव से नए समूह को जानने वाले गुरु की शरण है ना, यह एकांत तो कोई पकड़ के बैठ जाए कि यही हिंसा तो नहीं बैठ पाएगा मामला। कहीं कहीं उसी को हिंसा कहेंगे, कहीं कहीं उसी को अहिंसा कहेंगे अभिप्राय की अपेक्षा। तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अनेकांत का जिसे शरण है वही इस बात को समझ पाएगा। बहुत विचार करने की बात है। एक परिचर्चा आप लोग करो आपस में, अहिंसा बहुत विशेष बात है। विचार करो, पढ़ो, परिचर्चा न करो तो बैठ के अकेले पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, बहुत विशेष विषय है। पढ़ो। यह जिनेंद्र भगवान का नए चक्र अत्यंत पैनी धार वाला होने से एकांत दुष्ट आग्रह वाले मिथ्या दृष्टियों की मिथ्या युक्ति से के हजारों खंड करने वाला है। ना, मिथ्या दृष्टियों की युक्तियों को हजारों खंड कर देते, एकदम पैनी है तलवार, मिथ्या बातों को एकदम खंडन कर देता है। लेकिन ये दोधारी तलवार है, इसके प्रयोग में कहीं हमने हमारी गलती हो गई, यद्वा तद्वा प्रयोग हमने कर दिया तो सामने वाले गर्दन की जगह अपना गर्दन भी उड़ सकता है। पढ़ो। इसीलिए हे ज्ञानी जनों, भगवान वीतराग की आज्ञा से सर्वप्रथम ही हिंसा होने योग्य जो जीवों के स्थान, इंद्रिय, कषाय, जीवों के कुल आदि हैं उन्हें जानूं। पश्चात हिंसा करने वाले भाव को जानूं। उसके पश्चात हिंसा का जो स्वरूप है कहा है उसे जानूं, और फिर हिंसा के फल को जानूं। इस प्रकार हिंसा हिंसा का फल है। इन चारों को अच्छी तरह प्रयत्न पूर्वक जानने के बाद देश काल सहायक अपने परिणाम और निर्वाह होना जानकर अपनी शक्ति को बिना छिपाए गृहस्थ अवस्था में भी अपने पद के अनुसार हिंसा का त्याग ही करें। त्रस्त जीवों की संकल्प हिंसा का तो त्याग ही करो, और समस्त आरंभ में दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करो। 5 स्थावरों के आरंभ में क्रमशः घटाते हुए दयावान होकर प्रवर्तो। इस प्रकार अहिंसाणुव्रत का स्वरूप कहा है ना। हिंस्य माने जिसकी हिंसा की जा रही है, हिंसक जो हिंसा कर रहा है, हिंसा जो कार्य हो रहा है वहां उसे हिंसा कहते हैं, और हिंसा का फल, उसके माध्यम से जो फल मिलने वाला वो हिंसा का फल। ठीक है, 4 को अच्छी तरह से देख लो। देश काल सहायक अपने परिणाम सब निर्वाह होता जानकर अपनी शक्ति को छिपाए बिना जितना तुमसे संभव हो उतना आरंभ कम करो, और आरंभ कम करने के साथ साथ संकल्प हिंसा का तो त्याग कर ही दो। मैं किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, इतना तो आप कर ही सकते हो।
कि साहब इतना तो हम कर लेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा ले लेंगे। अकेले प्रतिज्ञा लेने की बात नहीं है, 24 घंटे मन में अभिप्राय होना चाहिए कि मैं किसी जीव को संकल्प पूर्वक मारने का प्रयास नहीं करूंगा। सोते उठते बैठते समय थोड़ा ध्यान रखना कि भैया हमारे माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, ऐसे सावधानी रखना। इसको बोलते संकल्प हिंसा का त्याग। अकेले प्रतिज्ञा लेने का नाम नहीं है। मतलब साहब मैं जानबूझ करके किसी जीव को नहीं मार दूं, बस इतना ध्यान रखना है। कर सकते हो, आसान है, बस इतना तो त्याग कर दो। फिर बाकी जो स्थावर जीवों की हिंसा उनको धीरे धीरे घटाते जाना। बहुत सरल मार्ग है, दुखी होने का मार्ग नहीं है। प्रतिज्ञा लेकर के दुखी होता रहे साहब हमने तो प्रतिज्ञा ले ली, बड़ी परेशानी हो गई, तो वो सही मार्ग नहीं है। प्रतिज्ञा लेके आनंद आना चाहिए। हमारा तो सब इसका त्याग बढ़िया है। तो वो जितना हमसे संभव हो, भले 1% तुम ले लो, 1% भी आनंद सहित उसको पालो तो लो। शक्ति को छुपाओ मत। शक्ति से ज्यादा ले लोगे तो भी दिक्कत है, और शक्ति को छुपाओगे तो भी दिक्कत है। सब हमारी कितनी शक्ति है बताओ, ये तो तुम ही जान सकते हो। अपने आप को पढ़ने का काम तुम्हारे पास है। तुम्हारी कितनी क्या योग्यता है, तुम्हारे कैसे क्या परिणाम होते हैं, कितना क्या त्याग हो सकता है, ये तुमसे ज्यादा और कोई नहीं पढ़ सकता। अपने आप को जानने वाले तुम ही हो। चेतन आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो चेतन ही चेतन का गुरु है। तो चेतन ही बता सकता है कि अपने आप को बेस्ट में कितनी हिंसा का कैसे त्याग कर सकता हूँ, कितना चारित्र का पालन कर सकता हूँ। भावावेश में आकर के बहुत ज्यादा चारित्र ले लिया, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा ले लिया, तो परेशानी हो जाएगी। कि साहब मेरे से तो कुछ पलता नहीं कह करके चुपचाप बैठे रहोगे तो भी परेशानी हो जाएगी। तो अपने अपने अनुसार कि साहब 1 लाइन तो मैं पढ़ लूंगा, 2 लाइन पढ़ दूंगा सब एक दिन, इतना तो पक्का, तो 2 लाइन पढ़ो। कि साहब 10 मिनट पढ़ सकता हूँ, अरे 10 मिनट पढ़ना बात अलग है, 10 मिनट निरंतर पढ़ना अलग बात। एक नियम लेके देखना, सब 10 मिनट स्वाध्याय करूंगा बस, फिर उसके बाद उसको पालन करते हुए देखना। अभी तो पढ़ लोगे, तुम्हारा कोर्स चल रहा है, तो छुट्टियों में फिर हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए जितना हो सके साहब 1 मिनट कर सकता हूँ तो 1 मिनट लो। जितना तुमसे जितनी शक्ति है उसी हिसाब से लेकर के पालन, निरंतरता होनी चाहिए उसमें। ये है बात, निरंतरता की है बात, चारित्र की नहीं बात, अभिप्राय की। आपका अभिप्राय में क्या है, आप किस ओर आना चाहते हैं, आपकी दिशा किस तरह, आपका लक्ष्य क्या है, ये है बात। और वर्तमान में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो तो धीरे धीरे आप जैसा होगा अब आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। थोड़ा हिंसा के बारे में अच्छे से अध्ययन करो और अपने जीवन का सुधार करो, अभिप्राय में इसको आप लागू करो। समय हो गया है, अतिचार आज लेने वाला था मैं, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो करो। नहीं है कोई प्रश्न किसी को? चलिए आप दादा के प्रवचन में जुड़िए, समय हो गया। बोले महावीर भगवान की जय।